Hi to all. So now we are going to start with circles questions. हमने सर्कल की पूरी थ्योरी पढ़ ली है. मैंने आपको थ्योरी 2 सेशंस में कंप्लीट कराई है और वो 2 सेशन सफिशिएंट है फॉर सर्कल थ्योरी. बट हाँ, प्रैक्टिस जब आप करते हो तो काफी कुछ सीखते हो. जो आपने पढ़ा है कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज डन व्हेन यू डू क्वेश्चंस. सो अब हम करेंगे क्वेश्चंस और बहुत अच्छी कलेक्शन है क्वेश्चंस की. अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए देन यू डोंट हैव टू डू any other set of questions. सिर्फ मॉक सफिशिएंट होगी. सो टोटल 55 क्वेश्चंस आर देयर. इसको मैं 2 पार्ट में कवर अप करूंगा. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ठीक है. जब मैं इन 55 क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा तो इट विल टेक रफली अराउंड 2.5 आवर्स. 2.5 आवर्स में टोटल 55 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे. बट व्हेन यू डू दीज 55 क्वेश्चंस इट विल टेक मिनिमम 5 आवर्स. ठीक है. सो वो आपको टाइम स्पेंड करना है जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो. क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो पॉज करो, try question for 4-5 minutes. When you are not able to do question in 4-5 minutes, then look for the solution. Is it okay? So I'm starting with the question. See the first question. Find the distance between two parallel chords of length 24 centimeter and 32 centimeter. If both the chords lie on opposite side of the center and radius of the circle is 20. क्या बोल रहा है? 2 parallel chords, यानी कि एक सर्कल है जिसकी 2 parallel chords है. मान लो ये एक सर्कल है. अब 2 chords है. अब कह रहे 2 कॉर्ड्स हैं, एक की लेंथ 24, एक की लेंथ 32. ठीक है. सो एक की लेंथ, मान लो ये सर्कल का सेंटर, तो ऑब्वियस सी बात है जो लेंथ छोटी होगी, जो कॉर्ड छोटी है वो सर्कल से दूर होगी. मान लो ये 24 वाली है, सो ए बी, और जो बड़ी है वो सर्कल के ज्यादा पास होगी, तो सी डी. अब इन दोनों के बीच इन दोनों की लेंथ दी हुई है, दैट इज 24, 32. जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूं, पहली चीज मेरे को जो क्लिक करती है दैट इज व्हाट, कि भाई यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट दिस इज एम, तो ये 24 है तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा. ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट दिस पॉइंट इज एन, सो ये 32 थी तो ये भी 16 और ये भी 16. रेडियस हमें दिया हुआ है 20. जब आपको रेडियस 20 दिया हुआ है, यानी कि आपको ये डिस्टेंस 20 दिया हुआ है. अब जब ये आपको 20 दिया हुआ है, ये 12 है, यहां पर ये 20 दिया हुआ है, तो अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. मुझे पता ओ एम बी में पाइथागोरस लगाऊंगा, ओ एम कैलकुलेट कर लूंगा, ओ एन डी में पाइथागोरस लगाऊंगा, ओ एन कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. वॉट एवर बी द डिस्टेंस आई हैव कैलकुलेटेड दैट. अब आप देखो पाइथागोरस लगाते वक्त भी अगर आप रेशियो पे ध्यान दो, दिस इज 3:5. आपको पता है 3, 4, 5 होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट. अगर ये 3 है, 3 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 12 को, सो 4 कॉरेस्पॉन्ड करेगा 16. तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, नहीं तो रेशियो से भी कर सकते हो. सो एम की वैल्यू इज 16. ऐसे यहाँ पर ये 4, ये 5, तो ये 3 होना चाहिए. 5 की वैल्यू 20 है, सो 1 की वैल्यू 3. सो यहां पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये 5 है, 4 है, 3 है, 5 की वैल्यू 20, सो 1 की वैल्यू 4, सो 3 की वैल्यू 12, सो ओ एन की वैल्यू 12. अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स, सो वो एम एन होगा, दोनों का सम. सो आंसर इज व्हाट, 28 सेंटीमीटर. सो आंसर फॉर दिस इज सी ऑप्शन. आंसर फॉर दिस इज सी ऑप्शन. इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, angle ONY is 50 डिग्री. ONY एक एंगल है जो कि 50 डिग्री है. OMY एक एंगल है जो कि 15 डिग्री. What is the value of MON? देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मुझे क्या क्लिक करना चाहिए. मुझे पता है एक आर्क है जो सेंटर पर कुछ एंगल बना रही है, वो मुझसे पूछा जा रहा है. तो क्या मुझे सरकमफ्रेंस वाला एंगल पता है? क्योंकि अगर मुझे सरकमफ्रेंस वाला एंगल पता चल गया तो मुझे पता है सेंटर वाला डबल होगा. सो व्हाट आई डू, मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं. अब ये सरकमफ्रेंस में ये एंगल बना, तो मुझे अगर ये एंगल किसी तरह से पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाए. ठीक है. अब सबसे पहले आप देखो ट्राइंगल OMY, आपको पता है ये रेडियस, ये रेडियस, तो अगर ये एंगल 15 है तो ये एंगल भी 15 होगा. सो आई कैन से दैट एंगल OYM 15 डिग्री. रीजन समझ आ चुका होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बराबर होगा. अच्छा, अब हम देखें ये भी रेडियस और ये भी रेडियस. सो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ONY की, तो ON इज इक्वल टू OY. दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो इनके ऑपोजिट एंगल बराबर हो. तो यानी कि अगर इसके ऑपोजिट 50 है तो इसके ऑपोजिट भी 50, तो ये पूरा 50 होना चाहिए था. सो एंगल OYN शुड बी 50. ये 15 है तो ये वाला एंगल मुझे पता चल गया MYN. सो एंगल MYN इज 35. और जब सरकमफ्रेंस पर 35 है
तो सेंटर पर डबल 70, आंसर इज डी ऑप्शन। सो एंगल MON की अगर बात करी जाए सो आंसर इज 70। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट टू एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are midpoints of two chords। दो chords हैं, उनके मिड पॉइंट है, बट लिखा हुआ है कि ये जो chords हैं ये डायमीटर नहीं है। ठीक है, P and Q are midpoints of two chords, और chords के नाम भी ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है, AB and AC। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ए कॉमन है। ये चीजें ना क्लिक करनी चाहिए while doing the questions। ठीक है, P and Q are midpoint of two chords। P और Q मिड पॉइंट्स है दो chords के। ठीक है, एक chord है AB, एक chord है AC, which are not diameters, ठीक है, of the circle with center at point O। सर्कल का सेंटर हो। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं पहले इसकी। मान लो मैंने ये सर्कल ले लिया, ठीक है, दो कॉर्ड्स लेनी है मुझे। ठीक है, एक कॉर्ड मैंने ऐसे ले ली सपोज, ठीक है, एक कॉर्ड मैंने जस्ट वेट, ठीक है, एक कॉर्ड मैंने ये ली, फिर मैंने एक कॉर्ड ये ले ली सपोज। ठीक है, अब उसने नाम बोला था AB एंड AC, तो A शुड बी द कॉमन पॉइंट। ये A हो गया, ठीक है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस O। ये सर्कल का सेंटर। अब क्या बोल रहा है? दो कॉर्ड्स हैं AB एंड AC, P और Q मिड पॉइंट्स है किसके? AB और AC के। तो AB का मिड पॉइंट इज P, ये पॉइंट P है, और इसका मिड पॉइंट इज Q। ठीक, ये मिड पॉइंट्स, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, द लाइन OP एंड OQ आर प्रोड्यूस्ड। OP को प्रोड्यूस करा गया एंड OQ को भी प्रोड्यूस करा गया। दे मीट द सर्कल एट पॉइंट R एंड S। तो ये पॉइंट R, ये पॉइंट S, पॉइंट R, ये पॉइंट S। T इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क बिटवीन R एंड S। R और S पे कहीं मेजर आर्क में पॉइंट T, लेट कहीं पे भी ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं T। अब वो कह रहा है R और S के बीच में कहीं पॉइंट है T, मेजर आर्क। इफ एंगल BAC, हमें एंगल दिया हुआ BAC, दिस एंगल इज गिवन अस 32। कह रहा है व्हाट इज द एंगल RST। कौन सा एंगल पूछ रहा हमसे? सो एक बारी मैं इसको यहां पर बात करूं, ये वाला एंगल पूछा। ठीक है, अब कैसे करें इस क्वेश्चन? देखो, जब मैं इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ता हूं, मुझे क्या क्लिक करता है? मेरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मेरे को फिगर बन गई, फिगर बनते ही आधा काम तो वैसे ही हो गया। अब आप देखो, आपको होता है क्योंकि ये सेंटर था और ये मिड पॉइंट है, तो ये पक्का 90 डिग्री होगा। ये सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो पक्का 90 डिग्री होगा। अब आप देखो, ये क्वाड्रिलैटरल AQOP। सो अगर मैं बात करूं AQOP क्वाड्रिलैटरल की, सो 32 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, सो हो सकता हूं 32 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल QOP इज 360। सो यहां से एंगल QOP आ गया विच इज 148। 148। अब अगर ये 148 है तो जरा ध्यान दो, ये एक आर्क, ये आर्क सेंटर पर बना रही है 148, तो सर्कमफ्रेंस पर क्या बनाएगी? हाफ। सो आंसर इज दिस। सो एंगल RTS जो हमसे पूछा गया, दैट इज व्हाट? 74 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? बहुत ही बढ़िया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are two points on a circle with center at O। So P और Q दो पॉइंट्स है एक सर्कल के सेंटर O पर। R is the point on the minor arc of the circle between the points P and Q। P और Q जो पॉइंट्स है उसमें माइनर आर्क में। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं जैसे जैसे बोला जा रहा है, क्योंकि द पॉइंट इज कि आप फिगर कैसे बनाते हो। ठीक है, चलो, P and Q are two points on a circle with center at O। So ये पॉइंट O है, ये P है, ये Q। जस्ट नोट डाउन वन थिंग, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, सो आई वांट कि आप इसे पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, मेरे डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो मैथ्स इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर मैथ्स इंप्रूव करें, फर्स्ट यू ट्राई, नहीं होता 4 to 5 मिनट्स में, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। ओके, P और Q दो पॉइंट्स है सर्कल पे विद सेंटर एट O। R इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। R कोई पॉइंट है माइनर आर्क पे, ले लेते हैं यहां पर, क्योंकि ये माइनर आर्क। ठीक है, द टैंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q। P पर एक टैंजेंट है, बेसिकली कुछ ऐसा, मान लो एक ऐसे टैंजेंट बन रही होगी P पर, और Q पर भी ऐसे कुछ टैंजेंट बन रही होगी। दे मीट ईच अदर एट पॉइंट S। ये पॉइंट है S। ठीक है, ये R ये वाला पॉइंट है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं।
आर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इफ एंगल पी एस क्यू, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ दैट इज 20 डिग्री। क्वेश्चन व्हाट इज एंगल पी आर क्यू, ये पूछा जा रहा है मुझे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगेन मैं अपने बेसिक्स पे आऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे क्लिक करता है वो ये कि जब भी सेंटर से रेडियस को हम बेसिकली रेडियस होंगे, रेडियस और टैंजेंट के बीच में 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो क्या मुझे ये एंगल पता चल जाएगा? बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। आई कैन से दैट 90 प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस 90 प्लस 20 इज 360। सो एंगल पी ओ क्यू जो आ गया इज व्हाट 160। अब जब ये 160 आ गया, ये 160 आ गया, तो करने के कई तरीके, मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का भी लॉजिक बोला। अगर ये 160 है तो ये 200 हो जाएगा, और अगर एक आर्क सेंटर पे 200 बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पे उसका हाफ, दैट इज व्हाट 100। सो एंगल पी आर क्यू इज 100, पी आर क्यू इज 100। इज इट क्लियर टू ऑल? सो आंसर इज डी ऑप्शन। See the next question. In the given figure, two chords AB and CD intersect at point P. जैसे मैं पढ़ता हूं इंटरसेक्ट, मुझे एक रिजल्ट पता है इंटरसेक्शन का, क्या? PA इंटू PB is PC इंटू PD, ठीक है, ये मेरे को क्लिक करना चाहिए। एट पॉइंट P, O is the center of the circle, AP is 3PB, AB is 24, CP is 9, then what is CD? So obviously बात है, AP दिया हुआ 3PB, तो अगर PB x है तो ये 3x है। अच्छा, AB की वैल्यू 24, यानी कि ये पूरा 4x 24, 4x की वैल्यू 24, सो x की वैल्यू 6 आ गई। आपको पता है CP इज 9, दिस इज 9, CD की वैल्यू पता है। अब आपको पता है जब कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सिंपल सा रिजल्ट, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। सो PA इज व्हाट, PA is what 3x 18, PB is what 6, what is PC 9 into what is PD, PD. So if you solve this, you will get the value of PD as 12. So value of PD is 12. Any doubt? Okay. Now see this. The tangents at 2 points A and B on the circle with center O intersect at P. So there are two tangents at point A and B on the circle with center O intersect at P. Okay. So figure बनाते हैं. Let this is a circle. So दो tangents है हमारे पास. Let one tangent is this. One tangent is this. And one tangent is this. So this is point A, this is point B, and the center of the circle is O. They intersect at point P. If in quadrilateral PAOB, this is the quadrilateral, this is the quadrilateral, angle AOB and APB, AOB is 5x, APB is x. What is the value of APB? बहुत simple. You know that radius और tangent के बीच में 90, this is 90. अब ये पूरा quadrilateral, बहुत simple हो गया। अब तो 90 plus 90 plus 5x plus x is equal to what? 360. हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये 180 उधर जाएगा तो 180, 6x 180, so x is what? 30. So angle APB is 30. Is it clear? So answer for this question is A option. So अगले question पे। Now see this. A very interesting question. ABCD is an isosceles trapezium with parallel sides 25 and 9. ABCD एक isosceles trapezium, ABCD एक isosceles trapezium, ठीक, जिसमें AB is 25 and CD is 9. अच्छा, ये नहीं पता कि AB कौन सा और CD कौन सा, ठीक, यहाँ पर ये मेंशन करना चाहिए आई थिंक कि कौन सी पैरेलल साइड्स है, ये मेंशन करना चाहिए, बट ये कंफर्म हो रहा है कि पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी। क्यों? क्योंकि देखो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की, सो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे। अब एक की वैल्यू 25 है, एक की नहीं, तो पक्का ये दोनों ही पैरेलल साइड्स होंगे, ठीक है। तो ये 25 और ये 9। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया जिस तरीके से। क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ सी,
मुझे डायमीटर चाहिए इसका। अब अगर डायमीटर चाहिए, लेट दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। अब हमें ये पता है कि ये अगर सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे यही लेंथ चाहिए, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। मुझे वही पता लगानी, क्या हाइट पता लगानी, लेट दिस पॉइंट इज एम। अब आपको पता अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो अगर ये 9 है तो ये तो 9 होगा ही होगा। अब ये जो बच गया 16, ये और ये बराबर होंगे, सो दिस विल बी 8, दिस विल बी 8। सो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए। दूसरी बात, मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि जब भी एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर सर्कल बनाया जा सकता है जो सारी साइड्स को टच करेगा, एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर सर्कल बनाया जाएगा जो सारी साइड्स को टच करेगा, तो ऑपोजिट साइड का सम सेम होता। सो 25 + 9 इज इक्वल टू AD + BC, और AD एंड BC आर सेम, सो 2AD इज 34, सो AD इज 17। जब आपके पास AD आ गया 17, AD आ गया 17, सो यहां से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो DM। सो वैल्यू ऑफ DM पाइथागोरस का यूज करोगे, दैट इज 15, एंड दैट इज द डायमीटर, दैट इज द डायमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन कर लिया, अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को वेरिएबल्स की फॉर्म में लेता हूं, मुझे ये लेंथ दी हुई थी, मुझे ये लेंथ दी हुई थी, और अल्टीमेटली मुझसे डायमीटर पूछा जा रहा था। एक सेकंड ले देखते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम। लेट दिस साइड इज B, दिस साइड इज A, ठीक है। अब मुझे ये दिया हुआ था, ये इसके बराबर है क्योंकि सर्कल इसके अंदर आता हूं, मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, बेसिकली मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है। अब हाइट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझते हैं। देखो, मुझे पता है ये A है, ये B है, क्योंकि जब आपने इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया, जब आपने इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया तो मुझे पता है ये साइड्स किसके बराबर आ रही है, ये साइड्स किसके बराबर आ रही है, देखो, क्योंकि A + B इज इक्वल टू दिस 2, सो ये हो जाएगा A + B/2, ये आ गया A + B/2। ये पार्ट कितना है, क्योंकि अगर ये A है तो ये A है, तो ये बच गया B - A, तो ये हो गया B - A/2। अब यहां से अगर मैं H की बात करूं, पाइथागोरस का यूज करें, सो H² इज इक्वल टू A + B/2 का होल स्क्वायर माइनस B - A/2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे बोल सकते हैं B + A का होल स्क्वायर माइनस B - A का होल स्क्वायर, which is what 4AB, which is what 4AB by 4. So H is what √AB. So ये शॉर्टकट भी है, ये शॉर्टकट भी है कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन है कि ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड दी, कौन सा ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक साइड दी है दूसरी साइड दी है, जब भी वो डायमीटर पूछेगा सर्कल, दैट इज √AB, इन दोनों का प्रोडक्ट। आप देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये 25 था, ये 9 था। सो अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, सो डायमीटर इज व्हाट √25 into 9, that is what 15 centimeter. So diameter is 15 centimeter. Is it clear to all? So shortcut is diameter is √AB, where A and B are parallel sides of isosceles trapezium. क्यों है वो भी मैंने आपको समझा दी। Okay. Now see the next question. ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, एंगल C की वैल्यू बतानी। अब यहां पर हमें क्या सोचना, मुझे सबसे पहली बात तो यही समझ आती है कि अगर मुझे एंगल C निकालना, C से एक साइड ये जा रही है जो कि टैंजेंट होगी, ये जा रही है टैंजेंट। मैंने आपको बोला था जब भी एक पॉलीगन के अंदर सर्कल आए सबसे पहले टैंजेंट का सोचो, पॉलीगन के अंदर सर्कल आए टैंजेंट का सोचो। अब ये दोनों बराबर है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला, इसके ऑपोजिट ये एंगल बराबर होंगे। अच्छा, अब इसके बाद मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रहा, बट एक बात मैं आपको बोलूंगा जो आपको सोचनी चाहिए। This is a chord, this is a chord, this is a tangent. So alternate segment theorem क्या कहता था, एक chord और tangent के बीच में जो एंगल बन रहा है वो alternate segment के बराबर है। So this angle is 70. Now if this angle is 70, तो ये भी 70, ये एंगल तो पता चल जाएगा। 70 + 70 + angle C is 180. So angle C is what 40. Answer is A option. आंसर है 40। ठीक है, हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना, यू हैव टू ट्राई इट फॉर 4-5 मिनट्स, नहीं होता देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, AB एंड DC आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट P। ठीक, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है,
ठीक है, तो बनाते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। लो ये सर्कल है, अब हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की साइड्स को एक्सटेंड करना है। मान लो उसने बोला ए बी और डीसी को प्रोड्यूस करा के, ये ए बी है, ये डीसी है, दोनों को प्रोड्यूस करा, यानी कि मैंने इसको ए लिया है, इसको भी ए बी और डीसी बोला गया, तो ये डीसी, दे प्रोड्यूस एंड मीट एट पॉइंट पी, और हमें ये पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, एंगल ए डी सी 70, ये हमें दिया हुआ 70, डी ए बी ये हमें दिया हुआ 60। क्वेश्चन है पी बी सी ये वाला एंगल और पी सी ये वाला। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ और प्रॉपर्टी का यूज भी नहीं हो रहा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो ये 60 ये 70, तो ये वाला एंगल पता लगा लोगे, एंगल पता लगा लोगे कितना आएगा, एंगल पी आ जाएगा 50। अब बस इस ट्रायंगल में ये 50 है तो इन दोनों का सम, सो 50 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो हमें सॉल्व करना है बेसिकली, इज 180। सो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया, 130। बहुत ही सिंपल था। सो आंसर इज ए ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल, एनी डाउट? चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अब ये कुछ फिगर दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन व्हाट इज एंगल सी बी ए, ठीक है। टैंजेंट्स दिए, देखो कट करते हुए जाए तो टैंजेंट्स दिए जो देखने में पता चल रहा है, ठीक है। सी बी ए एंगल बताना, ये वाला एंगल बताना। देखते हैं क्या क्या बातें समझ आती है। सबसे पहले मुझे जो क्लिक करता है वो ये कि एक सर्कल के अंदर बेसिकली चार वर्टिसेस हैं जो सर्कल में, सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो मुझे पता है ये 75 है तो ये 105 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब जब ये 105 होगा तो ये पक्का 75 होगा। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि अगर ये 75 है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो ये 30 है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सो 75 प्लस 45 प्लस एंगल सी बी ए इज 180। So angle CBA is what? 60. Answer is C option. Answer is C option. Is that clear to all? Okay. Now see the next question. ABCD is a cyclic quadrilateral. The tangents at A and C intersect at P. ठीक है, तो बना लेते हैं क्वेश्चन की फिगर। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, A और C पर tangents ली जा रही है। ए पर टैंजेंट ले ली, सी पर टैंजेंट ले ली, ठीक है। लेट दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट पी। सो ये टैंजेंट ए पे है, ये सी पर है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है, तो लेट बी यहां है और डी यहां है, ठीक है। एंगल ए बी सी इज 100, एंगल ए बी सी इज 100। Then what is angle APC? What is angle APC? ये पूछा जा रहा, ठीक है। This is the question. What is angle APC? अब इसको कैसे करेंगे? Let this is the center. Let this is the center. ठीक है, अब ये सेंटर है, मुझे एंगल APC चाहिए कितना, ठीक है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन? सबसे पहले जो मुझे पॉइंट क्लिक करता है वो क्या क्लिक करता है कि सेंटर को यहां से जोड़ा, सो दिस इज 90, सेंटर को यहां से जोड़ा, दिस इज 90, ये 90 आ गए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का टोटल मिलाकर कितना होगा, 180। ये कंफर्म, ठीक है, ये कंफर्म है। हमें कैलकुलेट कौन सा करना है, ये वाला एंगल। अच्छा, अब एक चीज है, मुझे ये पता है इसका और इसका टोटल 180 होना चाहिए। अच्छा, ये 100, ये 100, तो अगर देखो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ए डी सी बी जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल था, ये 100 है तो 80 है। और अगर कोई आर्क सरकमफ्रेंस पे 80 बना रही है तो सेंटर पे 160। अब ये 160 है, सो 160 प्लस एंगल ए पी सी इज 180। सो एंगल ए पी सी इज व्हाट, 20 डिग्री। सो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो, नाउ सी दिस क्वेश्चन, a very interesting question. AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. ये इसके पैरेलल है, ठीक, और ये ट्रेपेजियम भी है, ये हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, O लिखा हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD 1, क्योंकि वैसे भी ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम था तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। AD की वैल्यू इज 4, AD की वैल्यू इज कंप्लीट इज 4।
अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, बीसी की वैल्यू बतानी, ठीक। मे बी इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। देखते हैं कैसे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, क्या क्लिक करता है। सबसे पहले ए बी सी डी के बराबर, ए बी और सी डी 1 1 है, ए डी की वैल्यू 4 है, अगर ए डी 4 है तो दिस इज 2, दिस इज 2। मुझे क्या क्लिक कर रहा है कि अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो आई गेट दिस ऑल्सो 2। सो ये ट्राइंगल है ए बी ओ, और अगर मैं वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, लेट दिस इज एम, ठीक। तो एक तो मुझे जो क्लिक करता है वो ये कि ये जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स पता है मुझे, 1 2 2 1 2 2, ठीक है। और मुझे हाइट कैलकुलेट करनी, और बहुत आसान है हाइट कैलकुलेट करना। यहाँ पर अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करनी तो कैसे करेंगे हाइट कैलकुलेट? अगर आपको एरिया निकालना है, हीरोज फॉर्मूला 2 2 1, सो सेमी पेरीमीटर इज व्हाट 5, सो एस तो उसका 5 आ गया। सो एरिया जब निकालोगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट बी एम। सो यहाँ से बी एम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप बी एम की वैल्यू निकालोगे, ठीक। अच्छा सॉरी, एस शुड बी 5/2, सॉरी 5/2, सो 5/2, जस्ट वेट, 5/2 minus 1 is 3/2 into 1/2 into 1/2, ये आएगा, ठीक है। अब यहां से अगर इक्वेट करूं, सो bm की जो वैल्यू आ रही है दैट इज √15 ये bm की वैल्यू। जब bm की वैल्यू आपके पास आ गई, ये bm की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी है। सो am आप निकाल लोगे पाइथागोरस से, सो मैं बोल सकता हूं am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, am का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, bm हमारे पास है तो 15/16, ab हमारे पास है 1, तो ये उधर जाएगा तो 1/16, वहां से am की वैल्यू आएगी 1/4, am की वैल्यू 1/4। अब जब am 1/4 आ गया आपके पास, तो आपको एक बात पता है कि अगर am 1/4 है तो ऐसे यहां से जब ड्रॉप करोगे तो ये भी 1/4 होगा। सो ये 1/4, ये 1/4, टोटल था 4, तो ये जो बचेगा 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, दैट इज द वैल्यू ऑफ bc। So value of BC is what? ये half है, 4 minus half, 7/2. That is C option, 3.5 centimeter. This is one way जो क्लिक करता है मुझे सबसे पहले। This is one way जो मुझे क्लिक कर रहा है। There can be different ways. There can be different ways. ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं मुझे क्या क्लिक करा, ठीक है। So मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड कर लिया, ठीक है। There can be different ways also, ठीक है। तो एक्सप्लोर जरूर करा करो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब मैं कोई सोल्यूशन आपको बता रहा हूं जस्ट उस पर फोकस नहीं करना। क्वेश्चन है ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। नहीं होता देन लुक फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ AC is 3 centimeter, CD is 9 centimeter, O is the center of the semicircle, find the radius of the semicircle। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक, अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब आप देखो मैं इसको अगेन दो अप्रोचेस से आपको बताता हूं। पहली अप्रोच, AC की वैल्यू 3 है, CD की वैल्यू 9 है, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी? रेडियस बताना, ठीक है। अब रेडियस कैलकुलेट करना, सो हाउ वी कैन डू। अच्छा देखो, क्योंकि सेमी सर्कल बोल रहा है ना, तो एक बात आपको क्लिक करनी चाहिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। आपको पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल है 90 डिग्री। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी आपको ऐसी कुछ फिगर मिलेगी जहां पर ये 90, सो एक रिजल्ट पढ़ा था, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। सो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CA इंटू CB। सो CD स्क्वायर इज 81 इज 3 इंटू CB। वहां से CB की वैल्यू आई 27, सो AB की वैल्यू कितनी आ गई 30। वो डायमीटर है, तो रेडियस इज व्हाट 50। रेडियस इज व्हाट 50। दिस इज वन अप्रोच। चलो एक और अप्रोच बता दो। ठीक है, मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया होता, ऑल्दो सेमी सर्कल दिया हुआ था, बट मैं आपको कह रहा हूं फोकस ऑन द सर्कल एस्पेक्ट। सेमी सर्कल दिया हुआ था, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा सर्कल दिखा रहा हूं और फिर अब उसका आधा पार्ट कर लेते। ठीक है, ठीक है। अब दिया क्या हुआ वो समझते हैं। लेट दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B।
यहां से कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, यहां से कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज सी। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 9 है। ठीक है। अच्छा अब एक बात सोचो, एक बात सोचो, आपको पता है सेंटर से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता, मान लो ये पूरी क्वाड है, लेट ये पॉइंट ई हो, आपको पता है सेंटर से, क्योंकि ये दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड दूसरी कॉर्ड, ये 90 डिग्री, सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये 9 है तो ये भी क्या होगा, 9 होगा। अब आपको पता है जब कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास रिजल्ट है क्या, CA इंटू CB इज इक्वल टू CD इंटू CE, सो 3 इंटू CB इज इक्वल टू 9 इंटू 9, वही बात आ गई। तो यहां से CB की वैल्यू कितनी आई, 27, सो AB कितना आ गया, 30, और जब AB 30 आ गया तो रेडियस 15। इज दैट क्लियर टू ऑल, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? Try this question again, a very good question. Try this question. Okay, now see this. Again, question can be done by different methods. अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन के एक ही अप्रोच बताऊंगा, बट यू कैन एक्सप्लोर। AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल, एंगल CPB is 80 degree, O is the center of the circle, find angle BCD, हमें BCD एंगल बता। अब देखो जब O सेंटर आता है ना, मुझे जो सबसे पहले क्लिक करता है दैट इज एंगल इन अ सेमीसर्कल। सो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता तो मुझे पता है ये पूरा एंगल 90 है, तो अगर ये 80 है तो ये 10। अब आप देखो ये एक आर्क है AC जो सरकमफ्रेंस पे 10 बना रही, तो यहां पर भी 10 बनाई। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10। आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन अब नहीं होना चाहिए, इन द गिवन फिगर बिलो, ठीक है। सो एंगल AOB इज 46 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन एज 46। AC and OB intersect each other at right angle, यानी कि this angle is 90 डिग्री, ये 90, ठीक है। What is the measure of OBC? ये वाला एंगल पूछा जा रहा, O is the center of the circle। अब ये 46 है, ये 90 है, तो ये मुझे पता चल जाएगा 44, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के साथ ये 44 आ गया, ठीक है। अच्छा हमें एंगल AOB दिया हुआ था 46, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सा हो गया, ये तो इतना सब करना ही नहीं था। AOB दिया हुआ है तो ये एक आर्क है, ये सेंटर पर 46 बना रही, तो सरकमफ्रेंस पर OBC बताना ना, अच्छा ये वाला एंगल बताना, हमें ये वाला एंगल बताना, ठीक है। तो OBC पर ये 23 बनेगा, ये 90 दिया हुआ था तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। सो 23 प्लस 90 प्लस एंगल OBC इज 180। So angle OBC आप निकाल लो, that is what, 67 डिग्री। Is it clear? सर्कल्स अगर समझ आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, आसान लगता है, वरना आई हैव सीन 95% स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम इन सर्कल्स, उनको ये टफ लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग। डायमीटर AOB of a circle is extended such that it intersect extended chord at E outside the circle, ठीक है। सो क्या बोला गया, एक सर्कल उसका डायमीटर AOB है, एक सर्कल है, बना लेते हैं, ठीक, मैं छोटा सर्कल ही ले रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करते। डायमीटर AOB, ये डायमीटर है, ठीक है, A, ये सेंटर O और ये B, ठीक। डायमीटर AOB ऑफ अ सर्कल इज एक्सटेंडेड सच दैट इट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड कॉर्ड, इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड कॉर्ड, मान लो कोई कॉर्ड है, एक्सटेंडेड कॉर्ड CD एट E, ये कुछ हमें दिया हुआ, डायमीटर था तो सेंटर वहीं होगा, ठीक है। एंगल AOC इज गिवन एज 50, एंगल AOC इज गिवन एज 50, एंगल AEC इज गिवन एज, मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, AEC दिस इज गिवन एज 50। क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल BOD, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे ये वाला एंगल बताओ, ठीक है।
सो काफी सारी चीजें देखते हैं क्या क्या समझ आता है और सॉल्व करते हैं, जो जो समझ आए वो पुट करते जाएंगे एंड देन विल सॉल्व। ठीक है, अच्छा देखो क्या क्या पता चलता। सबसे पहले हमें ये बोला गया कि O इज द सेंटर और वो सेमी सर्कल है कहीं ना कहीं, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल का भी यूज हो सकता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और देखते हैं क्या करते हैं, क्या समझ आता है। अच्छा मुझे एक बात समझ आ रही है, OC इज रेडियस तो OA इज ऑल्सो रेडियस, तो इसके ऑपोजिट एंगल और इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। ठीक है, एंगल्स बराबर होंगे, तो अगर ये 50 है तो ये दोनों का सम 130 होगा, तो ये भी 65, ये भी 60। यहां तक कोई डाउट? अच्छा ये 65 है, ये 15 है, तो ये एंगल C पता लगा सकता हूं, मैं बोल सकता हूँ 65 प्लस 15 प्लस एंगल ACE इज 100 और 180, सो वहां से एंगल ACE की वैल्यू 100 आ गई, यानी कि ये वाला एंगल 35। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके ऑपोजिट 35, तो इसके ऑपोजिट 35, 35 35 70, सो ये 110, ये 50, ये 110, तो ये 20, सो एंगल BOD इज 20। सो देख रहे हो कुछ यूज ही नहीं करा मैंने, बहुत बेसिक बेसिक चीजों पर हमने बात कर ली, बहुत बेसिक बेसिक चीजों पर बात करी और सॉल्व कर लिया। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? सिंपल क्या यूज कर रहे हैं, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। See the next. ABCD is a cyclic trapezium with AB parallel to DC. ABCD एक cyclic trapezium, cyclic trapezium का मतलब है एक ऐसा ट्रेपेजियम जो हमने सर्कल के अंदर बना रखा। ठीक, मान लो ऐसे कुछ बना ली, ABCD इज, अच्छा AB डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डायमीटर ले लेता हूं, AB इज द डायमीटर। ठीक है, ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम और AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें दिया हुआ। AB diameter, angle CAB, this angle is 30. What is angle ADC? ये पूछा जा रहा है। ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो भाई ये एंगल है ना सेमी सर्कल है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 60 हो गया, 30 90 120, तो ये 60। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल है, सो 60 प्लस एंगल ADC इज 180, सो एंगल ADC इज 120 degree. So answer is B option. See the next question. ABCD is a cyclic quadrilateral and O is the center of the circle. ठीक है, ABCD एक cyclic quadrilateral, ABCD एक cyclic quadrilateral, O सेंटर है सर्कल का। ठीक है, अच्छा तो एंगल COD दिया हुआ, ठीक है, सो ले लेते हैं ऐसे कुछ, मान लो यहाँ मैंने C लिया, यहाँ मैंने D लिया, बिकॉज COD हमें दिया हुआ है। दिस इज द सेंटर, ये एंगल मुझे दिया हुआ, और ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और एक चीज दी है कि एंगल BAC, ठीक है, मान लो यहाँ B है, यहीं A ले लेता हूँ, ठीक है, सो BAC यानी कि ये एंगल दिया हुआ है कितना 40, ठीक है, ये दिया हुआ 140, पूछा गया जा रहा है BCD, यानी कि ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है। देखते हैं कैसे करें। देखो जब भी सेंटर पर एंगल मिले ना, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस पे सोचो। CD एक आर्क है, सेंटर पर 140 बनाएगी, तो सर्कमफ्रेंस पर क्या बनेगी, सर्कमफ्रेंस पे क्या बनेगी 70, तो ये पूरा 70 होगा, ये पूरा 70 होगा, और जब ये पूरा 70 होगा तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ये 70, तो ये कितना 110, सो एंगल 70 प्लस एंगल BCD इज 180, सो BCD तो 110 आ रहा है। क्या मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हो रही है, देखें, ABCD is a cyclic quadrilateral, O is the center of the circle, COD is 140, BAC is 40, ठीक है, BCD पूछा जा रहा है हमसे, BCD, सो अगर ये 40 है, अच्छा सॉरी ये 70 था, सॉरी 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 सॉरी,
यहां पर मैंने एक गलती कर दी, वो ये कि ये यहाँ पॉइंट ए था, ये था, ये था, ये वाला एंगल 70, ठीक है, तो ये 40 था, तो 110 प्लस BCD, so this is 110 plus BCD, so BCD की value is what, 70, so answer is 70, A option. Is it clear to all? Is it clear to all? चलो अगला देखो. In the given figure, angle PAQ is 59 degree. Angle PAQ is 59 degree. APD is 40 degree. AQB is what? This angle is what? ठीक. अब ये 59 है, ये 40 है, तो यहां से मैं एक्सटीरियर एंगल तो पता लगा सकता हूं, दिस इज 99. और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, ये वाला सी वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये 59, सो 59 प्लस 99 प्लस यू कैन से एंगल क्यू जो है दैट इज 180, सो यहां से एंगल क्यू की वैल्यू जो आएगी 158, उधर जाएगा, सो दैट इज 22, वही हमसे पूछा गया, सो आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नाउ सी दिस. Each of the circles of equal radii with centers A and B pass through the center of each other. Circle, just wait. Each of the circles of equal radii with center A and B pass through the center of each other. Actually, what they want to say, each of the circles of equal radii with center A and B pass through the centers of each other. Okay. Now they cut at C and D. Okay, so basically कुछ ऐसा है जैसे एक सर्कल ये वाला, ठीक है, अब इसका जो सेंटर, दूसरा वाला सर्कल दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर, कुछ ऐसा होगा वो भी, ठीक है. दे कट ईच अदर एट C and D. ये C, ये D, मान लो पहले वाले का सेंटर A, इसका सेंटर B, सेंटर्स दिए हुए A B, ठीक है. DBC बताना, व्हाट इज दिस एंगल, DBC, ये एंगल बताना. अच्छा एक बात देखो, क्योंकि ये रेडियस है, दोनों के रेडियस बराबर, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सो दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, सो एंगल DBC इज व्हाट, 120 डिग्री. So answer is 120 degree. Is it clear to all? So answer for this is 120 degree. चलो आगे बढ़ते हैं. See this. The length of the common chord of two circles of radii 30 and 40 centimeter, whose centers are 50 centimeter apart. दो सर्कल्स है जिनके रेडियाई 30 and 40. मान लो ये पहला सर्कल, ये पहला सर्कल जिसका रेडियस 30, ये दूसरा सर्कल, जस्ट ये दूसरा सर्कल, ठीक है, कुछ ऐसा. दोनों के रेडियस दिए हुए, लेट पहले वाले का सेंटर A है, दूसरे वाले का सेंटर B है, पहले वाले का रेडियस 30, दूसरे वाले का रेडियस 40 और सेंटर 50. तो यहां से मुझे देखते ही पता चल रहा है पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है. लेट दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q. ये हमेशा जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, ये बाय चांस वैल्यूज ऐसी दी गई. सो अब अगर मैं बात करूं, ये आपको पता है कि जो कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड और सेंटर्स को ज्वाइन करने पे लाइन, ये 90 डिग्री फॉर्म करता है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. लेट ये पॉइंट जो है M है. सो अब देखो इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90, सो बेस इनटू हाइट, बेस अगर 30 ले रहे हो, हाइट 40 ले रहे हो, सो बेस अगर 50 ले रहे हो तो हाइट PM, सो यहां से PM की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज व्हाट, 24. जब PM 24 है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये भी 24 होगा, सो वैल्यू ऑफ PQ इज व्हाट, 48. आंसर इज D ऑप्शन. आंसर इज D ऑप्शन. इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? Now see the next question. The radius of two concentric circles are 17 centimeter and 10 centimeter. दो concentric circles हैं, उनके radius 17 centimeter और 10 centimeter. ठीक है,
सो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लेट ये पहला सर्कल, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल, दोनों का रेडियस सेम, सॉरी दोनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो लेट दिस इज द सेंटर। एक का रेडियस 17, एक का 10। अ स्ट्रेट लाइन ABCD इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट पॉइंट A and D एंड द स्मॉलर सर्कल एट B and C। ये कोई लाइन है, बड़े वाले सर्कल को A और D पे इंटरसेक्ट कर रही है, छोटे वाले सर्कल को B और C पे इंटरसेक्ट कर रही है। BC की वैल्यू इज 12, BC की वैल्यू इज 12, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, ये पूछा। अब BC की वैल्यू 12, अब आपको पता है यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये 6 होगा और ये भी 6 होगा। लेट दिस पॉइंट इज, अच्छा छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ 10, सो पाइथागोरस से ये निकाल लो 6 10, सो दिस विल बी व्हाट 8। अब आप देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और मैं बात करूं ट्राइंगल OMD की, OMD आपको होता है OD का स्क्वायर दैट इज व्हाट 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। सो यहां से MD की वैल्यू आ जाएगी 50। अगर MD 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो वैल्यू ऑफ AD इज व्हाट 30। आंसर इज C ऑप्शन। आंसर ऑफ दिस इज C ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The distance between the centers of two circles having radii 4.5 and 3.5 respectively is 10 centimeter। ठीक है, दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 4.5, एक का 3.5, दोनों का टोटल होता है 8, बट हमें डिस्टेंस दिया हुआ 10, ऑब्वियसली दोनों में गैप होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट? अब फिगर आप नहीं भी बनाते, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता, तो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ OO डैश का होल स्क्वायर, OO डैश इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स माइनस R का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 स्क्वायर, दोनों के रेडियस का डिफरेंस, सॉरी दिस इज R प्लस R, ट्रांसवर्स छोटी होती है तो R प्लस R माइनस होता है, सो दैट इज व्हाट 8 स्क्वायर। सो आंसर इज 6। आंसर इज 6। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C ऑप्शन। See the next question. With A, B, C as centers, 3 circles are drawn such that they touch each other externally. So basically कुछ ऐसा बोला जा रहा है, 3 सर्कल्स बनाए गए। मान लो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल में ऐसे बना देते जस्ट वेट। ठीक है, इट इज टचिंग। ठीक है, उनके रेडियस है 4 6 8। मान लो इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है और इसका सेंटर C है। अब अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, इसको ये यहां ज्वाइन कर, ठीक है। अब हमें बोला गया इनके रेडियस हमें दिए गए, रेडियस क्या है 4 6 8। सो इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 6 है, इसका रेडियस 8 है। व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द 3 सर्कल? अच्छा ट्राइंगल्स की साइड दी में, ये रेडियस नहीं दिया हुआ, ट्राइंगल की साइड दी में, जस्ट वेट। हमें बताना उनके रेडियस का सम। ठीक है, अब आप देखो ट्राइंगल की साइड्स दी हुई है। ठीक है, मान लो अगर इसका रेडियस x था तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ x, इसका रेडियस y, इसका रेडियस z। हमें ट्राइंगल्स की साइड दी है, लेट कोई एक ट्राइंगल की साइड x प्लस वाई है जिसकी वैल्यू 4, एक ट्राइंगल की साइड y प्लस z है जिसकी वैल्यू 6, और एक ट्राइंगल की साइड x प्लस z है जिसकी वैल्यू इज 8। तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z इज 18। सो वहां से x प्लस y प्लस z इज व्हाट 9। सो तीनों सर्कल्स के रेडियस का सम दैट इज व्हाट 9। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि एक ही बार में आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है और प्रैक्टिस करने। ठीक है, मैं तो ये पूरी वीडियो 1 आवर में बना दूंगा या 50-55 मिनट्स, बट टू डाइजेस्ट दिस यू विल टेक 2.5 आवर्स एटलीस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर PQR, ये एक फिगर है, PQR इज अ टैंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, RQS इज 75, QPS बताना, ये वाला एंगल बताना। अच्छा अब क्या समझ आता है? देखो मैं तो जब भी सेंटर देखता हूं ना, मुझे सेमी सर्कल क्लिक करने लग जाता है। ठीक है,
मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूँ। अब जब मैंने इसको यहां से ज्वाइन करा तो मुझे पता है ये तो पक्का 90 होगा और ये 75 तो ये 15 होगा, ठीक है। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसके ऑपोजिट 15, इसके ऑपोजिट 50। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल PQS। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, एंगल QPS जो हमसे पूछा जा रहा है प्लस 15 प्लस 105, बिकॉज ये पूरा एंगल 105 हो गया इज 180। सो एंगल QPS इज कमिंग आउट टू बी 60। सो आंसर इज C ऑप्शन, आंसर इज C ऑप्शन। So for this session, these are the questions. एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना। प्लीज गिव योर फीडबैक, आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय पेड कोर्सेज then you can text me on this number 9971658659। ठीक है, इस पे टेक्स्ट भी कर सकते हो इफ यू वांट टू ज्वाइन पेड कोर्सेज। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई वी विल बी लॉन्चिंग SSC मेंस बैच, फिर हमारे फाउंडेशन बैचेस होंगे, CDS के बैचेस चल रहे हैं। सो लाइक दिस देयर आर मेनी बैचेस। सो आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।